साल था 1857। भारत पर विदेशी शासन था और लोगों के दिलों में आजादी की इच्छा धीरे धीरे जाग उठी थी। इस चिंगारी को पहली हवा दी एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने। वे अन्याय और गलत नियमों को चुपचाप सहने वाले नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है तो उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उनके साहस ने पूरे उत्तर भारत में एक नई चेतना फैला दी। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि यह संघर्ष अकेले का नहीं, पूरे देश का है। अपनी मां की लंबी उम्र के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और जल्द आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो 5 लोगों को शेयर करें। इसी दौरान झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई भी अपने राज्य को बचाने के लिए खड़ी थीं। वे सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे लोगों में आत्मविश्वास जगाने वाली नेता थी। अंग्रेजों के अनुचित फैसलों को स्वीकार करने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और यह वाक्य लाखों लोगों के लिए एक हिम्मत बन गया। उनके साहस ने हर उम्र के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कठिन समय में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके साथ आगे आए उनके विश्वसनीय साथी तात्या तोपे, एक शांत, समझदार और रणनीतिक सोच वाले नेता। तात्या तोपे युद्ध से नहीं बल्कि अपनी योजना, धैर्य और बुद्धिमानी से प्रसिद्ध थे। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को संगठित किया, नेतृत्व दिया और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर कई जगहों पर मजबूत प्रतिरोध खड़ा किया। उनका आत्मविश्वास लोगों को यह समझाता था कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, एकता और सही सोच से आती है। 1857 की यह क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हुई थी, लेकिन इन तीनों ने भारत को वह सबसे बड़ा उपहार दिया, हिम्मत। उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया कि स्वतंत्रता का सपना सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक विश्वास है जिसे लाखों लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। उनके साहस ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और इसी प्रेरणा से आगे चलकर भारत ने आज़ादी प्राप्त की। आज भी जब हम इनके नाम सुनते हैं, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, तो हमें याद आता है कि इतिहास सिर्फ तिथियों का संग्रह नहीं बल्कि उन बहादुर लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने देश के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई।